नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम मित्रों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो इनमें कई प्रकार के कारक हमारे सामने आ जाएंगे, जिनमें सबसे पहले हम जियोग्राफिकल फैक्टर यानी भौगोलिक कारक की चर्चा करते हैं। जिनके अंदर भौगोलिक कारकों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे अपने स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। अगर हम स्थलाकृति की बात करें तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी लोग जो हैं पर्वत और पठार की बजाय मैदानी भाग में क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर अच्छी खेती हो सकती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सकता है, और है जो विभिन्न प्रकार की सर्विस एक्टिविटी है वहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गंगा के मैदान है जो विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, यानी यहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है। अब दूसरा फैक्टर जो जलवायु यानी क्लाइमेट फैक्टर है, इसकी अगर हम बात करें तो लोग सामान्य रूप से सर्म जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। यानी क्लाइमेट भी एक तरीके से पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इफेक्ट करता है। कैसे करता है क्लाइमेट? क्योंकि एक जो मैक्सिमम जो जहाँ पर हॉटेस्ट एरिया होंगे और या फिर मैक्सिमम जहाँ पर कोल्डेस्ट एरियाज होंगे, जैसे सहारा डेजर्ट हैं, रूस के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, अगर कनाडा और अंटार्कटिका है तो वहाँ पर लोग बचेंगे रहने से, क्योंकि ज़्यादा ठंड को भी लोग हैं जो सूट नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा हॉटेस्ट एरिया होगा तो वहाँ पर भी लोग हैं जो अपने लिए सूटेबल नहीं मानते हैं उस। तो इस कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या का जो वितरण है, पॉपुलेशन जो फैक्टर है, उसको इफेक्ट करने में क्लाइमेट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने अब तक दो फैक्टर्स की डिस्कस कर लिया, एक तो स्थलाकृति, दूसरा क्लाइमेट है। तीसरा मृदा, सॉइल, यानी उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग, ही सांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। मृदा का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी उपजाऊ जो मृदा होगी वो कृषि के लिए एक तरीके की उपयुक्त भूमि प्रदान करेगी, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों को अपनी जो आजीविका चलाने के लिए, एक तरीके से पेट भरने के लिए कहीं न कहीं उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत महसूस होगी, तो उसके लिए एक उपजाऊ मृदा का होना बहुत ज़रूरी है। और भारत में इस प्रकार की गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान हैं जो पाए जाते हैं। और जब चाइना की बात करें तो वहाँ पर हवांग ही, सांग जियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान हैं जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, अगला फैक्टर है जो जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर वाटर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी वाटर अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। वाटर हमारी जो पॉपुलेशन कोई जहाँ पर भी एरियाज़ के अंदर रहेगी तो उनकी बेसिक नीड हमारी वाटर है। बिना वाटर के लाइव हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर। तो वाटर जो है बेसिक नीड होगी, तो लोग हैं जो वाटर एरियाज होंगे वहाँ पर हमेशा से पहले से ही कहीं न कहीं मानव है जो ह्यूमन है बसता है वो नदियों के किनारे। हम जब सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वो सिविलाइजेशन भी हमें कहीं न कहीं रिवर एरिया के आसपास ही मिलता है। इसका मतलब मानव है जो ह्यूमन है नदियों के किनारे, पानी उसकी बेसिक नीड है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर पास हैं जो बचने की ज़्यादा प्रयास रहता है, तो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देता है। तो विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। एक जहाँ पर डेजर्ट एरियाज होंगे तो वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करेंगे, और वहीं जहाँ पर नदी घाटियाँ आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड में तो वहाँ पर लोगों पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा रहेगी। अगला फैक्टर है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। यानी एक तरीके से खनिज भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज है जो जहाँ पर खनिज निक्षेप वाले एरिया ज़्यादा होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसके पीछे रीजंस होता है। इससे उनको जो ये रिसोर्सेज होते हैं, इन रिसोर्सेज से उनका एक लाइफ है जो सरवाइव कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। जैसे अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की भी, तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो हीरे
और ये खाने हैं जिसके कारण वहाँ पॉपुलेशन का ज़्यादा है जो इंक्रीजिंग होना, ये भी एक तरीके से फैक्टर को वहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। और अगर हम बात करें तेल, जहाँ पर तेल की खोज हुई है मध्य पूर्व के अंदर, तो वहाँ पर भी लोगों को रहना पसंद ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये जो है ऐसे संसाधन है जो कि बहुत हर जगह नहीं पाए जाते हैं, नायाब संसाधन भी जिन्हें कह सकते हैं, बहुमूल्य संसाधन है। तो ये तो हमारे हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, यानी जियोग्राफिकल फैक्टर की हमने चर्चा कर ली। अगर हमें भौगोलिक कारक पूछे तो हम बता सकते हैं स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। अगर बात करें, अगला फैक्टर है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, जिनमें सबसे पहला कारक है आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। यानी एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं, उन जहाँ पर लोग बहुत बड़ी इन एरियाज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों का रहता है। इस प्रकार की सिटीज़ इंडिया में अगर हम बात करें तो मुंबई है, और जापान की बात करें तो ओसाका, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोगों को रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती हैं। तो ये फैक्टर भी, इकोनॉमिकल फैक्टर भी एक तरीके से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक कारक यानी कल्चरल फैक्टर, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके उदाहरण हैं। यानी कहीं न कहीं कल्चरल फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है पॉपुलेशन को जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इफेक्ट करने के अंदर, कि जिस प्रकार से धर्म और जो सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान हैं, पैलेस हैं, जैसे वाराणसी है, यरूशलेम, वेटिकन सिटी हैं, तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर देखिए धार्मिक इन क्षेत्रों के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी इन एरियाज़ के अंदर कहीं न कहीं धर्म का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर अदा कर रही हैं, और संस्कृति इनकी ये भी इफ़ेक्ट यहाँ पर कर रही हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे। और सोशल फैक्टर भी इफेक्ट करता है, जैसे अच्छे आवास होंगे जहाँ पर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही हो, जहाँ पर हेल्थ की अच्छी सर्विसेज हो, तो वहाँ पर ऐसे एरियाज़ भी बसे हैं, तो उदाहरण के लिए पुणे हो गया। तो इस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आर्थिक कारक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक ये भी प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण को। इसके अलावा क्लाइमेट्स की भी हमने चर्चा कर ली, जल भी प्रभावित करता है, और वन खनिज भी हैं, और स्थलाकृति भी।